आज हम देखेंगे कि ऑर्गन्स क्या है, किस तरह से डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यूज़ कंबाइन होते हैं और ऑर्गन बनता है, और किस तरह से डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स लिंक करके या कोऑर्डिनेट करके काम कर रहे होते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं ऑर्गन की। ऑर्गन क्या है कि इसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यूज़ कंबाइन हो रहे हैं और एक पर्टिकुलर वे में और परफॉर्म करते हैं रिलेटेड फंक्शन। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यूज़ की। हमने टिश्यूज़ के बारे में क्या पढ़ा कि टिश्यू क्या होते हैं। टिश्यू से हमने देखा था कि सिमिलर सेल्स कंबाइन होते हैं। लेट्स से कि हमारे पास अगर ये मसल सेल है तो इस तरह के एक मसल सेल्स पूरे ग्रुप की फॉर्म में सारे मसल सेल्स प्रेजेंट है, तो उससे हमने कहा था कि ये मस्कुलर टिश्यू है। ठीक है, इसी तरह से अगर ये न्यूरॉन सेल्स हैं तो ये सारे न्यूरॉन्स जब मिल रहे हैं तो हमने कहा था कि ये क्या है, अगर एक ग्रुप बन रहा है न्यूरॉन सेल्स का तो ये क्या है, बेसिकली नर्वस टिश्यू है। तो अगर सेम काइंड ऑफ सेल्स मिलते हैं और तो वो एक टिश्यू बनाएंगे। लेकिन ऑर्गन में क्या है कि डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यूज़ कंबाइन होते हैं, तब हमारे पास क्या बनता है, एक ऑर्गन बनता है। यानी कि अगर हम बात करें स्टमक की, जो कि एक ऑर्गन है, अगर ऑर्गन्स की बात करें स्टमक, लिवर, किडनी, हार्ट, तो ये सभी क्या हैं, ऑर्गन्स हैं। अगर हम स्पेसिफिकली स्टमक की बात करें तो इसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यूज़ होते हैं, जैसे इसमें एपिथेलियल टिश्यू है, नर्वस टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है। तो बहुत सारे टिश्यूज़ मिलते हैं और फिर हमारे पास एक ऑर्गन बनाते हैं, और वो टिश्यूज़ डिफरेंट काइंड्स के होते हैं, यानी डिफरेंट टिश्यूज़ होते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले एग्जांपल लेंगे स्टमक की। हम स्टमक को डिस्कस करेंगे डिटेल में। ये हमारे पास स्टमक है। स्टमक की अगर बात करें तो अगर इसका एक छोटा सा पार्ट लें और उसे जूम करें तो हमें पता चलता है कि स्टमक की वॉल में 4 लेयर्स हैं। ठीक है, इस तरह से जो फर्स्ट लेयर है, ये जो हमारे पास सबसे इनर लेयर है ये वाली, इसको हम कहते हैं म्यूकोसा। इनर लेयर क्या करती है स्टमक वॉल की कि HCl हो गया, पेप्सिन हो गया, इनको सीक्रेट करती है ताकि जो फूड इसके अंदर आता है उसको डाइजेस्ट कर सके। तो म्यूकोसा इनर लेयर है। फिर इनर लेयर की जो बाहर वाली साइड पर, इसे हम कहते हैं सब म्यूकोसा। इसे हम क्या कहते हैं, सब म्यूकोसा कहते हैं। और फिर हमारे पास आ जाता है यहाँ पर इसकी जो बाहर एक और लेयर है उसे कहते हैं मस्क्यूलरिस। ये मस्क्यूलरिस स्मूथ मसल टिश्यू से मिलकर बनता है। अभी हमने देखे भी स्मूथ मसल सेल्स, तो यहाँ पे कौन से सेल्स होते हैं, स्मूथ मसल सेल्स होते हैं। ठीक है, स्मूथ मसल सेल्स। और सबसे बाहर वाली जो लेयर है उसे हम कहते हैं सिरोसा। तो बेसिकली वैसे मेन इसकी 3 लेयर्स याद रखनी है, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा और मस्कुलर। सिरोसा आउटर लेयर है, ये भी याद रखनी चाहिए। लेकिन म्यूकोसा हमारे पास क्या इनर लेयर है, सिक्रीट करती है HCl को, पेप्सिन को, ताकि फूड की डाइजेशन हो सके। फिर सब म्यूकोसा उसके बाहर वाली, फिर उसके बाहर मस्कुलरिस है। ठीक है, तो हमने ये लेयर्स पढ़ी। मस्कुलरिस में स्मूथ मसल सेल्स होते हैं और इसका फंक्शन होता है कॉन्ट्रैक्शन करना। ये स्टमक की वॉल्स की कॉन्ट्रैक्शन करती है ताकि जो फूड आए वो एसिड के साथ मिक्स हो सके, तभी फूड की डाइजेशन पॉसिबल होगी। तो मस्कुलरिस एक तरह से फूड को मिक्स करवाने में या स्टमक को कॉन्ट्रैक्ट करवाने में इन्वॉल्व्ड है। अब नेक्स्ट देखते हैं स्टमक में कौन कौन सी तरह के टिश्यूज प्रेजेंट हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्मूथ मसल टिश्यू। ये हमारे पास इस तरह से जो सेल्स प्रेजेंट हैं, ये हमारे पास क्या है, स्मूथ मसल टिश्यूज हैं। ठीक है, ये स्मूथ मसल टिश्यूज मैंने भी बताया क्या करते हैं। स्मूथ मसल टिश्यूज कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं, फूड को मिक्स करवाते हैं एक तरह से स्टमक में, यानी कि इसमें स्टमक को कॉन्ट्रैक्ट करवाने में इन्वॉल्व है। इसके अलावा इसमें कनेक्टिव टिश्यूज हैं, ये फाइबर लाइक होते हैं, इस तरह से फाइबर लाइक कनेक्टिव टिश्यूज। इनका फंक्शन होता है सपोर्ट करना, कनेक्ट करना। ये बताए किसको कनेक्ट करते हैं, ये जो हमारे पास सबसे, ये जो हमारे पास है ना इनर लेयर, इसको कनेक्ट करते हैं इस मस्क्यूलरिस लेयर के साथ। तो इसी के अराउंड में सारे कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, सी, मैं लिख रही हूँ सी फॉर कनेक्टिव टिश्यू, जो इन दोनों लेयर्स को कनेक्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, किसको, म्यूकोजा को, और मस्क्यूलरिस को कनेक्ट करते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यूज इसलिए प्रेजेंट है। फिर हमने देखा मस्कुलरिस के अंदर कौन से थे, मस्कुलरिस में हमने देखा कि हमारे पास स्मूथ मसल टिश्यूज थे। यहाँ मैं स्मूथ मसल टिश्यू लिख रही हूँ, जो क्या कर रहे हैं, जो कंट्रैक्शन इन्वॉल्व है। वो कंट्रैक्शन होती है तभी तो फूड मिक्स होता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास हमने नर्वस टिश्यूज भी इसके अंदर प्रेजेंट है। वो जो न्यूरॉन सेल्स देखे तो वो ग्रुप पूरा मिलकर नर्वस टिश्यू बनाते हैं, ये भी स्टमक के अंदर प्रेजेंट होते हैं ताकि जो ब्रेन से मैसेज आ रहा है उसको रिसीव कर सके। तो नर्वस टिश्यूज एक तरह से कंट्रोल करते हैं कि कब कब स्टमक की कॉन्ट्रैक्शन करवानी है और कब नहीं। तो नर्वस टिश्यूज भी यहाँ प्रेजेंट है। इसके अलावा ब्लड वेसल्स भी इसमें पास हो रही होती हैं, ब्लड भी होता है। ब्लड का हमने फंक्शन पढ़ा हुआ है कि ये क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को टू डिफरेंट ऑर्गन्स, टू डिफरेंट सेल्स। ये न्यूट्रिएंट्स में ऑक्सीजन हो सकता है, ग्लूकोज हो सकता है। ठीक है,
तो ब्लड यहाँ पे आ रहा है ताकि वो जो स्टमक की सेल्स हैं उनको न्यूट्रिएंट्स दे सके, ठीक है, उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सके, उनको ग्लूकोज प्रोवाइड कर सके। इसके अलावा यहाँ पर एक लास्ट टाइप ऑफ टिश्यूज रह गए, कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू। ये इस तरह से प्रेजेंट है कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू। क्या फंक्शन है कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू का? एपिथेलियल टिश्यूज बेसिकली प्रोटेक्शन ही प्रोवाइड करते हैं और ये हमारे पास प्रेजेंट होते हैं सबसे इनर लेयर में। यहाँ पर इनर जो मस्कुलर लेयर है यहाँ पर प्रेजेंट है एपिथेलियल टिश्यूज, जिनका फंक्शन क्या है, सिक्रीट भी करवाता है सेल और पेप्सिन वगैरह को और एक तरह से प्रोटेक्शन भी देता है। हम यहाँ पे देख लेते हैं एक बार दोबारा से इनके फंक्शंस और इनकी लोकेशन कहाँ कहाँ प्रेजेंट है ये टिश्यूज। तो स्टमक में सबसे पहले हमने देखा कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में, जो सपोर्ट करता है और कनेक्ट करता है इन दोनों लेयर्स को, म्यूकोजा को मस्क्यूलरिस के साथ, ठीक है, मस्क्यूलर लेयर के साथ। म्यूकोजा हमारे पास सबसे इनर लेयर है और मस्क्यूलरिस जो है ये बेसिकली म्यूकोजा सबसे इनर, फिर उसके बाहर थी सब म्यूकोजा और फिर थी मस्कुलरिस। तो इन दोनों को कनेक्ट करता है म्यूकोजा को मस्कुलरिस के साथ कनेक्टिव टिश्यू। तो प्रेजेंट वैसे किसके अंदर है? म्यूकोजा में प्रेजेंट है सबसे इनर लेयर में। तो इनर लेयर के अंदर दो तरह के हैं, जो सबसे इनर साइड पे जो म्यूकोजा है इसमें कनेक्टिव टिश्यूज भी हैं, सी फॉर कनेक्टिव लिख रही हूँ, और इसके अलावा एपिथेलियल टिश्यूज भी हैं, ठीक है, लोकेशन में। तो कनेक्टिव और एपिथेलियल टिश्यूज किसमें? म्यूकोजा में, जिसका फंक्शन है टू सिक्रीट HCl, पेप्सिन वगैरह। नेक्स्ट हम बात करते हैं मस्कुलरिस की, ठीक है। मस्कुलरिस लेयर की बात करते हैं, इसमें बस क्या है, स्मूथ मसल टिश्यूज से मिलके बनती है। ये जो हमने थर्ड लेयर पढ़ी ये मस्कुलरिस थी, यहाँ पर सारे स्मूथ मसल टिश्यूज हैं, इनका फंक्शन वही है, मसल्स हैं, मसल टिश्यूज है, तो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं, फूड को मूव करवाते हैं थ्रू द गट। गट मतलब कि जो पूरा ट्रैक्ट है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। नेक्स्ट हमारे पास एपिथेलियल या ग्लैंडुलर टिश्यू की बात करें। एपिथेलियल टिश्यूज क्या करते हैं, ये वही है जो इनसाइड से जो सबसे इनर लेयर है यहाँ पर स्टमक वॉल से सिक्रेट करवाते हैं म्यूकस, HCl, पेप्सिन, जिनका फंक्शन है कि फूड जो आ रहा है उसको डाइजेस्ट कर देंगे। नर्वस टिश्यूज ये सब म्यूकोजा में, जो दरमियान वाली लेयर थी ना सब म्यूकोजा, इसके अंदर है नर्वस टिश्यूज। और ये क्या करते हैं, कंट्रोल करता है कि कब मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाना है, कब, ठीक है, ये सारा ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है। तो ब्रेन से मैसेज आता है, ये उसे रिसीव करते हैं नर्वस टिश्यूज और उसके अकॉर्डिंगली फिर अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो ये कंट्रोल करते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स को। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ऑर्गन सिस्टम की। ऑर्गन सिस्टम में क्या होता है, डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गन्स आ जाते हैं और वो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, उसे हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। यानी इसमें ऑर्गन्स बेसिकली ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स कह लो, तो क्या बन जाएगा, ऑर्गन सिस्टम। इसमें एग्जाम्पल्स है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम सारा हार्ट वाला आ जाता है, ठीक है, हार्ट से सारी जो ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स वगैरह निकल रही हैं तो पूरी बॉडी की तरफ जा रही हैं, तो इस पूरी को हम कहते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। सेकेंड हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो एयर पैसेज वे है, ठीक है, वो आ जाता है, ये भी हम देखेंगे भी। और मस्कुलर सिस्टम, अब रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें, एयर पैसेज वे, तो नोज और माउथ से जो एयर जाती है वो जाती है फेरिंग्स में। फेरिंग्स एक कॉमन पाइप है जहाँ से फूड भी एंटर हो रहा है और एयर भी एंटर हो रही है। इसके बाद आ जाता है लेरिंग्स, ठीक है, लेट्स सी ये फेरिंग्स है, तो फेरिंग्स के बाद ना यहाँ पे दो पाइप्स हो जाते हैं। एक पाइप खाने वाला हो जाता है, यानी जैसे हम इसोफेगस कहते हैं, ठीक है, और एक हो जाता है हमारे पास एयर वाला, जिसे हम कहते हैं लेरिंग्स। तो फेरिंग्स के बाद आ जाता है लेरिंग्स, फिर लेरिंग्स के बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद, तो ये समझो लेरिंग्स है, लेरिंग्स के बाद आ जाता है यहाँ पर ट्रैकिया, और ट्रैकिया के बाद हमारे पास क्या आ जाता है यहाँ पर, ये ट्रैकिया है, और ट्रैकिया के बाद यहाँ पे ऐसे लंग्स आ जाते हैं। तो ये पूरा एक पैसेज है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। इसके अलावा मतलब इसमें सारे ऑर्गन्स आ रहे हैं, नोज, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रैकिया, लंग्स, तो डिफरेंट ऑर्गन्स जब ग्रुप की फॉर्म में प्रेजेंट है और उन सब का फंक्शन जो है वो एक पर्टिकुलर है, तो हम कहते हैं कि ये क्या है, ऑर्गन सिस्टम है। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो उसमें भी इसी तरह से ऑरल कैविटी होती है, पहले माउथ वाला रीजन, वहाँ से फूड जाता है इसोफेगस, फूड पाइप के अंदर, फिर स्टमक में जाता है, फिर इंटेस्टाइन में जाता है, लिवर, पेनक्रियास से भी सिक्रीशंस आ रही होती हैं स्टमक में, जो फूड को डाइजेस्ट करने में स्टमक और इंटेस्टाइन में जो फूड को डाइजेशन में हेल्प कर रही होती हैं। तो ये एक तरह से क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी क्या हो गया, एक पूरा ऑर्गन सिस्टम है जिसका काम ही डाइजेशन है। रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या काम है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करना सेल्स को और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, तो इसमें सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं। तो ग्रुप ऑफ ऑर्गन, जब ऑर्गन्स ग्रुप की फॉर्म में प्रेजेंट हो और उनका एक ही फंक्शन हो, तो उसे हम क्या कहते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम।